प्रयागराज का संगम तट, जहां करोड़ों श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए उमड़े थे। गंगा आरती की रोशनी, साधु संतों की धुनी और भव्य अखाड़ों की पेशवाई ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया था। रामनारायण तिवारी 70 वर्षीय वृद्ध, बहू सुमन 32 वर्षीय और नन्ही छवि 6 साल की मासूम बच्ची पहली बार महाकुंभ में पहुंचे थे। सुबह होते ही संगम की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ अनियंत्रित होने लगी। हर कोई पुण्य स्नान के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बैरिकेड्स के आगे जगह सीमित थी। रामनारायण तिवारी अपनी पोती छवि को कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ रहे थे, जबकि अमित और सुमन उनके पीछे थे। अचानक अफवाह फैली कि बैरिकेड टूट गया है और लोग गिर रहे हैं। भगदड़ मच गई, चारों ओर अफरा-तफरी, चीख पुकार और धक्का मुक्की होने लगी। रामनारायण तिवारी छवि को कंधे से उतारकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ में धक्के लगने से अमित और सुमन उनसे बिछड़ गए। रामनारायण तिवारी ने छवि का हाथ मजबूती से पकड़ा था, लेकिन एक तेज धक्का लगने से वह गिर पड़े और छवि भीड़ में कहीं खो गई। अमित अपनी बेटी को पुकारते रहे, लेकिन उनकी आवाज भगदड़ में दब गई। भगदड़ के बाद चारों ओर बिखरी चप्पलें, टूटी चूड़ियां और बेजान शरीर पड़े थे। प्रशासन घायलों को अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन कई लोगों की सांसें पहले ही थम चुकी थीं। अमित और सुमन बेसुध से छवि को ढूंढ रहे थे। अमित को अस्पताल के एक कोने में एक सफेद चादर से ढका छोटा सा शरीर दिखा। उनके हाथ कांपने लगे और जब उन्होंने चादर हटाई तो उनकी दुनिया उजड़ गई। छवि अब इस दुनिया में नहीं थी। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या प्रशासन की लापरवाही ने मासूम जिंदगियों को निगल लिया? आस्था की भीड़ कब तक मौत का सबब बनती रहेगी? यह कहानी केवल महाकुंभ 2025 की नहीं, बल्कि हर उस श्रद्धालु की है जो आस्था के सफर पर निकला था लेकिन कभी घर वापस नहीं लौटा। क्या प्रशासन अगली बार बेहतर सुरक्षा के इंतजाम करेगा या फिर श्रद्धालु अपनी जान की बाजी लगाने को मजबूर रहेंगे?